सुदर्शन महोदय, आपको उस स्थान के विषय में कैसे ज्ञात हुआ? आप तो आज मेरे घर में प्रथम बार आए हैं ना? तो हमें आभास हुआ कि वस्तुएं वहीं रखनी चाहिए, हमारे निवास पर हम वहीं रख दो। हाँ, वाह वाह वाह, अपने घर से दूर होने के पश्चात भी आप गृह कार्य में अत्यंत ही कुशल हैं। मैं रख देता हूँ। गुरुजी कूड़ेदान समझ रखा है। ये विक्षिप्त झाड़ू है, इससे तो सफाई करना असंभव है। क्योंकि आपने झाड़ू ही उल्टी पकड़ी हुई है गुरुजी। हाँ, ये ऐसे पकड़ो और साफ करो। क्या कर रहे हैं आप महोदय? आप क्या करें गुरुवर? महाराज की ध्वनि। महाराज सुदर्शन महोदय, आप हमारी सफाई की राह में बाधा क्यों डाल रहे हैं? नहीं राजगुरु तथाचार्य, हम तो केवल इतना कह रहे थे कि आप विपरीत दिशा में झाड़ू लगा रहे हैं। द्वार उस दिशा में है, आप कूड़ा लेकर इस दिशा में जा रहे हैं। हमें प्रतीत हो रहा है कि झाड़ू इसी तरफ जाएगा तो कूड़ा भीतर नहीं आएगा, वरना कूड़ा भीतर आ जाएगा तो द्वार। अधिक प्रवचन मत दीजिए, हमें ज्ञात, हम तो बस आपको जांच रहे थे, आपको ज्ञात है या नहीं। आप अपना कार्य कीजिए, करिए सफाई। आप चलिए। ओह, सुदर्शन महोदय, हमारी पत्नियां प्रतिदिन कितनी मेहनत करती है ना। उनका महत्व अब ज्ञात हो रहा है। हाँ, इतने वर्षों के पश्चात हमें उनके परिश्रम को समझने का अवसर मिला है आज। अरे मंत्री रुकिए, आप साफ सफाई कर रहे हैं या गिल्ली डंडा खेल रहे हैं? पंडित रामकृष्ण, इससे तो हमें युद्ध करना आसान लगता है। ये लो महामंत्री जी, यदि आप कोई भी कार्य धैर्य और दायित्व से करेंगे तो वो स्वयं ही सरल बन जाएगा। सुदर्शन महोदय, हमें हमारा दायित्व ज्ञात है, वो भी राज्य के लिए। आपको हमें सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, आपकी दाईं ओर देखिए, वो कचरा पड़ा है, कृपा करके उसे उठा लीजिए। मंत्रीवर क्रोधित हो गए। हाँ, भाग लीजिए, भाग लीजिए। क्या कर रहे हैं गुरुवर? अरे महारानी जी, ऐसी प्रतियोगिता तो हर माह आयोजित होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों को इस तरह से कार्य करते देख इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी प्रसन्नता हो रही है। जी महारानी जी। सभी प्रतियोगी ध्यान से सुनिए। सफाई करने का समय समाप्त हो चुका है। किसने कितना कम और अधिक कार्य किया है, ये हमने अपने मस्तिष्क में अंकित कर लिया है। अपनी प्यारी पत्नियों के लिए व्यंजन बनाने का समय शुरू हो चुका है। तो अब आइए प्रस्थान करते हैं रसोई घर की ओर। ये इन सब ने किस प्रकार से कार्य किया है? निवास स्थान को सजाने संवारने की जगह और भी बिगाड़ दिया है। इन पुरुषों से कार्य कराना तो जोखिम भरा कार्य है। परंतु अब तो ये भोजन भी बनाने वाले हैं। आलू जी, अब आप नहीं बचोगे, हम आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अरे कोतवाल, एक आलू क्या लगा, तुम तो रोने लग गए। आलू के वार से नहीं, इस मिर्चा के झाड़ से रो रहा हूं मैं। अरे कोतवाल महोदय, ये क्या किया आपने? अभी अभी यहाँ सफाई हुई थी, अब कूड़ा फेंक दिया आपने। चलिए उठाइए इसे, शीघ्र उठाइए। देखिए, सफाई का कार्य पूर्ण हुआ और हमें आदेश देने का दुस्साहस न करें। आप हमारे महाराज नहीं हैं, समझे?
सुदर्शन महोदय, आप शस्त्र बेचने वाले व्यापारी हैं या रसोईया हैं? महाराज हैं हम। हैं क्या? कहने का आशय ये है कि कोई महाराज हूँ या व्यापारी हूँ, रसोई घर में कार्य तो करना आना ही चाहिए नौ से। लगते तो रसोइये हो, और तेवर महाराजाओं जैसे। सीमा में रही है, हम राजगुरु हैं, राजगुरु। ये सब्जियां काटो, है? हमारी सहायता करो। परंतु ये तो प्रतियोगिता है, हम ये कार्य कैसे कर सकते हैं? लीजिए। अरे निरर्थक प्रतियोगिता है ये, अर्थहीन कार्य में लगा दिया हम सबको। न जाने महाराज को क्या सूझी थी, अपनी महारानियों को कार्यवाहक शासक बना दिया। हमें तो विचार उच्च लगे। शांत रहो और चुपचाप अपना कार्य करो, और हाँ, पहले हमारा कार्य करो। उच्च लगा क्या हुआ सुदर्शन महोदय? कार्य दे दिया प्रतियोगिता में। कोई बात नहीं, गुरुवर का बुरा मत माना कीजिए। क्या है कि वो आजकल थोड़े विचलित से रहते हैं। हाँ, जानते हैं इन्हें हम। अर्थात अब पहचानने लगे हैं इन्हें। हाँ, काट लीजिए। गुरुजी, इतनी दूर से फूकोगे तो चूल्हा जलेगा कैसे? अरे मूर्खो, पास जाकर फूंकने से मुंह काला हो जाता है। एक बार हमारा मुंह काला हो चुका है। वो तो आपकी आदत है गुरुजी। क्या? नहीं, जोर जोर से फूंकने की आदत डालो गुरुजी। लग गई आग। इसमें तो आप माहिर हैं। अरे माहिर हैं तो हैं। अब चुप रहो। गुरुजी, ये क्या वस्तु है? ये बड़े हैं तलने के लिए, आई रसम के साथ खाने के लिए। गर्मा गर्म बड़े इसमें डालते हैं। अरे गुरुवर रुकिए। गुरुवर इस तरह भागते रहेंगे तो अग्नि कैसे बुझेगी? अरे गुरुवर रुकिए। बुझ गई आग। स्वामी, ये आपने उचित नहीं किया। हमको बुला लिया होता, हम ही आग बुझा देते। अच्छा, लाइए फिर से आग लगाइए, ये बुझाएंगी। लगाइए। शिव 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 शिव। सभी ध्यान से सुने, प्रतियोगिता का प्रथम चरण अब यही समाप्त होता है। अब हम और सभी महिलाएं प्रतियोगियों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करेंगे। ये देखिए, गुरुजी ने गुरु माता के लिए बनाया है बड़ा। और ये सुदर्शन महोदय ने भिंडी की सब्जी बनाई है अपनी दो पत्नियों के लिए। पंडित रामाकृष्णा ने बनाया है शारदा देवी के लिए केले की सब्जी। ओहो हो, ऐसा भोजन तो कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। इस प्रकार तो सभी प्रतियोगी प्रथम चरण में ही अक्षम सिद्ध हो जाएंगे। हमने सभी के कार्यों का निरीक्षण किया है, और अब जो प्रतियोगी इस प्रथम चरण की प्रतियोगिता में मुश्किल से भी उत्तीर्ण हुए हैं, हम उन सभी के नामों की घोषणा दरबार में करेंगे। परिणाम की घोषणा करने से पूर्व हम आप सभी प्रतियोगियों का अभिनंदन करते हैं। अब हम घोषणा करेंगे कि अगले अर्थात द्वितीय चरण में कौन से प्रतियोगी पहुंचे हैं। हम जिनका नाम पुकारेंगे वो अपने स्थान से पीछे खड़े हो जाएंगे और शेष प्रतियोगी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। समझे नहीं गुरुजी हम? अर्थात जिसका नाम लिया जाएगा वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। गुरुजी, जाने क्यों मुझे लगता है कि प्रतियोगिता से बाहर होने वालों में पहला नाम तो आपका ही होगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी हमने प्रथम चरण में ऐसी आग लगाई कि प्रतियोगिता को ही भस्म करके रख दिया। प्रथम नाम है पंडित रामकृष्णा। रामा,
कोई बात नहीं बंधु, जय पराजय तो होती रहती है। महारानियों की और सभी महिलाओं के निर्णय मुझे स्वीकार है। द्वितीय नाम है सुदर्शन महोदय। इनका तो पता था, होना ही था। तीसरा नाम है कोतवाल जी ये तो होना ही था। और चौथा नाम है महामंत्री तिमरसू जी। कौन? हम? हाँ आप आ जाइए, आ जाइए। पांचवा और अंतिम नाम है, पांचवा नाम हमारा ना आ जाए। गुरुवर तथाचार्य जी। जाइए गुरुजी जाइए, और जाके पीछे खड़े हो जाइए। अब आपकी दौड़ यहीं तक ही। आइए गुरुवर, पंक्ति की शोभा बढ़ाइए। आइए आइए ना। हमने जो 5 नाम लिए हैं उनको छोड़कर बाकी सारे प्रतियोगिता से बाहर हैं। अर्थात ये 5 प्रतियोगिता के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में जो प्रतियोगी उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें राज्य की ओर से 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएंगी। तो अब बारी आती है द्वितीय चरण की, जिसे महारानी चिन्ना देवी और महारानी तिरुमलंबा विस्तार से समझाएंगी। दूसरा चरण बड़ा ही अनोखा है। इसमें आप सभी को कोई गृह कार्य नहीं करने हैं, मात्र एक प्रश्न का उत्तर देना है। ये अच्छा है। पूछे जाने वाले प्रश्न का उद्देश्य इस बात का आभास कराना है कि आप अपनी पत्नियों को कितना जानते हैं। वर्षों से जो आपके जीवन का अभिन्न अंग है, उन्हें आप कितना पहचानते हैं। ये तो होना ही था। पत्नियों का तो स्वभाव ऐसा होता है, हर प्रश्न निरर्थक होता है। राजगुरु तथाचार्य, प्रश्न सुनने से पहले ही आप उसे निरर्थक कैसे कह सकते हैं? सत्य कहा सुदर्शन महोदय। मेरे विचार से तो इस चरण का उद्देश्य अति उत्तम है। हम पति कभी भी अपनी पत्नियों की इच्छाएं और अपेक्षाएं जानने का प्रयास ही नहीं करते और प्रायः उनकी उपेक्षा कर देते हैं। अब तृतीय चरण का प्रथम प्रश्न महारानी चिन्ना देवी पूछेंगी। तो प्रश्न ये है कि आपने अपनी पत्नियों का हृदय सबसे अधिक कब दुखाया था? हमने तो वरुणमाला का हृदय नहीं दुखाया, 100 बार तो क्या, एक बार भी नहीं दुखाया, कभी नहीं दुखाया। आप वरुणमाला से पूछ लीजिए। वरुणमाला बोलिए। स्वामी, आज आपके कथन इतने त्रुटिपूर्ण और असत्य क्यों हैं? आपने हमारा हृदय सबसे अधिक तब दुखाया जब आपने हमारी मनोकामना और दिए गए व्रत को पूर्ण नहीं किया था। हमने ईश्वर की आराधना हेतु आपको पूरे 1 माह तक एक पैर पर निर्जल उपवास रखने के लिए कहा था, साथ ही जाप रखने के लिए भी कहा था, परंतु आपने वो नहीं किया था। हमें सीधा ईश्वर के पास पहुंचाने का षड्यंत्र था इसका। क्षमा कर दीजिए वरुणमाला। वो क्या है कि उस समय हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अन्यथा हमने कभी आपका दिया हुआ कार्य अधूरा छोड़ा है? नहीं छोड़ा है ना? हाँ। परंतु आप उत्तर नहीं दे पाए गुरुवर। कोतवाल महोदय। महारानी जी, हमारी पत्नी ने तो उसका हृदय दुखाने का कभी अवसर ही प्रदान नहीं किया और न ही हम कभी हिम्मत जुटा पाए। महामंत्री जी। महारानी जी, हम मानते हैं कि हमने हमारी पत्नी का हृदय एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार दुखाया है। हाँ, परंतु हमें यह ज्ञात नहीं कि हमने सबसे अधिक कब दुखाया है। हमें क्षमा कीजिए।
हृदय तो हमने भी वरुणमाला का कई बार दुखाया होगा, परंतु उसकी हमारे प्रति भक्ति ने दुख को कभी चेहरे पर आने नहीं दिया। भोलेपन का घूंघट ओढ़कर वो प्रत्येक क्षण मुस्कुराती रही। तुम महान हो वरुणमाला। महामंत्री जी, आपको इस बात की क्षमा हमसे नहीं, अपनी पत्नी से मांगनी चाहिए। आपने सत्य को स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात है महामंत्री जी। प्रतियोगिता का उद्देश्य पूर्ण होता प्रतीत हो रहा है। पतियों को अपने पत्नियों के प्रति दायित्व का आभास हो रहा है। पंडित रामाकृष्णा जी, आपका उत्तर क्या है? रानी जी, मुझे ज्ञात है कि मैंने अपनी शारदा का हृदय सबसे अधिक कब दुखाया था, जब मैंने उसके मायके वालों की आलोचना की थी और उसके भाई गोविंद को मूर्ख सिद्ध करके उसे भला बुरा कहा था। तब उसका हृदय वेदना से भर गया होगा। हम जब कभी किसी स्त्री के मायके वालों की आलोचना करते हैं तब उनका हृदय छलनी हो जाता है। उन्हें अत्यंत ही पीड़ा पहुंचती है। आज यदि शारदा इस समय यहां उपस्थित होती तो मैं अपने उस व्यवहार और कथन के लिए उससे क्षमा अवश्य मांगता। आपने पूरे दरबार के समक्ष जो कुछ भी कहा, हम उसे कदापि नहीं भूल पाएंगे। हम धन्य हैं कि हम आपकी पत्नी हैं। प्रणाम बड़ी रानी जी, प्रणाम छोटी रानी जी। किंतु तुम आई कब? केवल एक बार पहले गुंडप्पा और पड़ोसियों से इस प्रतियोगिता के बारे में पता चला, इसलिए हम भास्कर को गुंडप्पा के पास छोड़ के यहाँ आपको प्रोत्साहित करने आ गए। अच्छा किया, उपयुक्त समय पे आई हो। किंतु तुम मुझे बिना बताए तेनाली गांव क्यों चली गई थी? तुम्हारी सखी मुझसे अधिक महत्वपूर्ण है। तुम इस तरह तो मेरी पत्नी शारदा। अम्मा। अरे अम्मा, अम्मा क्या कर रही हैं? अम्मा नियंत्रण रखिए, गिर जाएंगी आप। अम्मा, आप कहना क्या चाह रही हैं? अम्मा केवल इतना कहना चाहती है कि वो बहुत कुछ कहना चाहती है। अब उनके शब्द स्वर के साथ जो लौट आए हैं। शारदा देवी, आपका स्वागत है। महिला समिति के गठन के विषय में तो आप जान ही चुकी हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जी, ओके। सुदर्शन महोदय, हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा है। महारानी जी, जब एक पति अपनी पत्नी को अहंकार में आके, आवेश में आके, क्रोध में आके, बिना किसी कारण के, बिना उस पत्नी की त्रुटि के डांट देता है, तो हमारे विचार से पत्नी को सबसे अधिक वेदना की अनुभूति होती है। यदि हमारे आदेश का उल्लंघन हुआ तो आप दोनों को कारागृह में डाल दिया जाएगा। कुछ दिवस पहले हमसे भी ऐसी एक त्रुटि हो गई थी। बिना कारण ही हमने हमारी दोनों पत्नियों को दंड अर्थात डांट दिया। ये है महाराज कृष्णदेव राय की दो धर्म पत्नियां। एक की ओर से बेसुरा मनोरंजन, तो दूसरी की ओर से बेस्वाद व्यंजन। अब तो केवल ये विचार करते हैं कि कब इस पाप का प्रायश्चित कर पाएंगे। महाराज, रामकृष्ण सुदर्शन महोदय और राजगुरु तथाचार्य के बीच होगा, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ पति को चुना जाएगा और विजेता घोषित किया जाएगा। द्वितीय चरण में उत्तीर्ण हुए प्रतियोगियों को
राज्य की ओर से 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएंगी। अब समय है इस प्रतियोगिता के अंतिम चरण का, जो कहलाएगा प्राण जाए पर वचन न जाए। और इस प्रतियोगिता का आयोजन हम महल के मंदिर में करेंगे। जी। वट सावित्री की व्रत खोलने से पूर्व हम बढ़ेंगे अपनी प्रतियोगिता के अंतिम चरण में। इस चरण में केवल एक प्रश्न है, परंतु उसके 7 उत्तर हैं। एक प्रश्न 7 उत्तर। जो भी इन 7 उत्तर को दे पाएगा वही विजेता घोषित होगा। अब ये प्रश्न आपसे महारानी चिन्ना देवी पूछेगी। प्रश्न पूछने से पहले हम आप सभी को एक और नियम से अवगत करा दें। आप सभी के हाथों में घंटियां दी जाएंगी। घंटी? घंटी के पीछे क्या आशय है? महारानी चिन्ना देवी, ये घंटी बजाते बजाते उत्तर देना है? नहीं गुरुवर, उत्तर देने के लिए घंटी बजानी है। अर्थात जिसने पहले घंटी बजाई उसे उत्तर देने का पहला अवसर मिलेगा, और यदि उसका उत्तर सही हुआ तो विजेता भी वही होगा। प्रश्न ये है कि विवाह के सर्वमान्य परिभाषा के अनुरूप विवाह के समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि होती है विवाह के समय लिए गए 7 फेरे। हाँ गुरुवर, परंतु प्रश्न ये नहीं है। 7 फेरों के साथ 7 पूजनीय और पावन वचन बंधे होते हैं, और आपको बताना है कि ये 7 वचन क्या हैं। गुरुवर, हम आपसे आरंभ करते हैं, क्योंकि सबसे पहले घंटी आपने बजाई थी। हमें तो 7 वचन याद ही नहीं, पंडित रामाकृष्ण पर डाल देते हैं। महारानी चिन्ना देवी, हमने प्रथम घंटी बजाई, ये सत्य है, परंतु उस समय आपका प्रश्न पूरा नहीं हुआ था, अतः त्रुटि हमारी है। आपका प्रश्न पूर्ण होते ही सर्वप्रथम घंटी पंडित रामाकृष्ण ने बजाई, जिसे सबने देखा। इसलिए पहला अवसर हम पंडित रामाकृष्ण को देना चाहते हैं, और यही उचित न्याय भी होगा। उचित है गुरुवर। बच गए। महारानी जी, अनुमति है? वचनों के विषय में बताने से पूर्व मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी शारदा मेरे समक्ष आकर खड़ी हो। सात फेरे अर्थात सतपदी 7 वचनों के साथ लिए जाते हैं। ये हमें भी ज्ञात है पंडित रामाकृष्ण। आगे बताइए, वचन क्या है? प्रथम वचन में वधू वर से ये कहती है कि जब भी आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलेंगे। व्रत, उपवास या अन्य किसी धार्मिक कार्य में मेरी भी सहभागिता होगी, और जिस प्रकार आज अपने वाम अंग आपने मुझे बिठाया है, उस दिन भी मुझे आपके वाम अंग में स्थान मिलेगा। दूसरे वचन में वधू वर से कहती है कि आज से मेरे माता पिता भी आपके माता पिता हुए। जिस प्रकार अपने माता पिता का सम्मान आप करते हैं, उसी प्रकार आज से मेरे माता पिता का सम्मान भी करेंगे, और मर्यादा अनुसार धर्मानुष्ठान कर ईश्वर को मानते रहेंगे। तीसरे वचन में वधू वर से कहती है कि आज से हर स्त्री आपके लिए माता समान होगी। पति पत्नी के रूप में जो प्रेम हमारे बीच विकसित हुआ है, उसमें अब और कोई भागीदार नहीं बनेगा। चौथे वचन में वधू वर से कहती है कि चौथा वचन। उठा लो। क्या? अरे, अपनी स्मरण शक्ति पर लगा ग्रहण उठा लो और सोचो कि चौथा वचन क्या है। सोच नहीं रहा शारदा, याद नहीं आ रहा। गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण अटक गए, बीच में ही लटक गए। यही तो हम चाहते हैं। चौथे वचन में वधू वर से कहती हैं कि विवाह के उपरांत पारिवारिक दायित्वों से ये बच नहीं पाएंगे। अतः ये भी कहती हैं कि भविष्य में
परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व भी इन्हीं का होगा। 5वें वचन में कन्या ये कहती, एक क्षण, वधु को आगे लीजिए। 5वें वचन में वधू वर से मांग करती हैं कि वो जो भी कार्य करे, लेन देन इत्यादि जो भी क्रय करे, उसमें उनका मत अवश्य ले। 6वें वचन में कन्या कहती हैं कि जब वो अपनी सखियों के साथ हो, परिवार के साथ हो, मित्रों के साथ हो या किसी भी साथ हो, वो कभी उन्हें अपमानित नहीं करेंगे, सदैव मान सम्मान से उनसे वार्तालाप करेंगे। और उसके साथ 6वें वचन में ये भी कहती हैं कि दुर्व्यसनों से वो दूरी बनाए रखेंगे। और 7वें और अंतिम वचन में कन्या ये मांग करती है कि युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था अर्थात संपूर्ण जीवन वो उनका भली भांति ध्यान रखेंगे। समय भला हो या बुरा हो, वो सदैव उनका साथ देंगे। उत्तर पूर्ण हुआ। यदि महाराज यहाँ पर उपस्थित होते तो कहते अद्भुत सुदर्शन महोदय, अद्भुत। वैसे हम महाज्ञानी हैं, ये उत्तर तो हम भी दे सकते थे, पर आपने दिया, हमें अच्छा लगा। पंडित रामाकृष्णा ने भी अच्छा प्रयास किया, परंतु बेचारे सफल नहीं हो पाए। प्रतियोगिता समाप्त हुई। सुदर्शन महोदय, आपकी दोनों पत्नियां ही बहुत भाग्यशाली हैं, जिनके लिए आपके मन में इतने उत्तम विचार और उच्च भावनाएं। आप स्वयं के ही भाग्य के विषय में बात कर रही हैं महारानी जी। कुछ समय पश्चात आपको भी ज्ञात हो जाएगा। सुदर्शन महोदय, धन्यवाद महारानी जी, धन्यवाद। आइए अब हम सभी मिलकर व्रत खोलेंगे। शीघ्र कीजिए। और अब सर्वश्रेष्ठ पति कौन प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा दरबार में की जाएगी। आज सर्वश्रेष्ठ पति कौन प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मात्र आप सभी प्रतियोगियों के लिए नहीं, अपितु हम सभी के लिए एक सुखद अनुभव रहा है। हम जानते हैं कि आप सब ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि इस प्रतियोगिता का विजेता कौन है। तो सर्वश्रेष्ठ पति कौन प्रतियोगिता के विजेता हैं वो जो सर्वश्रेष्ठ पति होने के सारे गुणों से अलंकृत है। वो हैं सुदर्शन महोदय। महामंत्री जी, जो आज्ञा। विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ पति श्रीमान सुदर्शन महोदय को 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाता है। धन्यवाद अत्यंत। इस अद्भुत अनूठी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया, हम आभारी हैं आपके, आप सभी के, विजयनगर वासियों के और आप सभी दरबारियों के भी धन्यवाद। सुदर्शन महोदय, आपने भी जिस निष्ठा से इस प्रतियोगिता में भाग लिया वो अत्यंत ही सराहनीय था। और सर्वश्रेष्ठ पति होना मात्र एक प्रतियोगिता नहीं, एक दायित्व भी है। ये सीख आज ही प्राप्त हुई मुझे। सत्यवचन पंडित रामकृष्ण। परंतु जिस प्रयोजन से हम विजयनगर राज्य में पधारे थे वो भी संपन्न नहीं हुआ है। महारानी के आदेश अनुसार हमारे ही बनाए हुए शस्त्रों का तोड़ जिन शस्त्रों में हो ऐसे शस्त्र हमें बनाने हैं, और हम चाहते थे कि वो शस्त्र हम यही विजयनगर राज्य में रहकर बनाएं। यदि महारानियों की अनुमति हो तो। अनुमति है। धन्यवाद, खूब खूब आभार। महारानी चिंता देवी, आज यदि महाराज यहाँ उपस्थित होते तो उन्हें हम पर बड़ा गर्व होता। जिस तरह से हम सब ने मिलके राज्य का कार्यभार संभाला है, उसके लिए हम सभी दरबारियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी आप दोनों की परीक्षा पूर्ण नहीं हुई महारानी जी। असली चुनौती का आना तो अभी
शेष है। हमने आपसे कितनी बार आग्रह किया कि हमारे घर के सामने बैलगाड़ी ना लगाएं। ये हमारा स्थान है। आपका कैसे हो गया? ये राजकीय मार्ग है। हमें इस बात से आपत्ति है। हटा लो बैलगाड़ी। बैलगाड़ी तो यहीं रहेगी, विजयनगर की भूमि पर। हर विजयनगर वासी का इस पर पूर्ण अधिकार है। हटेगी? नहीं हटेगी। नहीं हटेगी? नहीं हटेगी। हटेगी? आसमां की सवारी, जमीन की मुख्तारी कर रहे हो। है ही क्या तुम्हारा? किस पे यूं उलझ रहे हो? अरे ये तो मुल्ला नसरुद्दीन जी है। आप उल्टा क्यों चल रहे हैं? हम मुल्ला नसरुद्दीन है जनाब, और मंजिल तक जल्दी पहुंचने के लिए इस उल्टी दुनिया में हमको सीधा चलना पड़ती है। आप तो पहले भी विजयनगर में आए हैं ना? जी बिल्कुल सही हुजूर, खूब पहचानी आप, खूब पहचानी। यही बात हम इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भूमि राज्य की है, महाराज कृष्णदेव राय की है। लेकिन अब नहीं। अर्थात अब तुमको समझाती है। सवाल महाराज कृष्णदेव राय के वादे का है। अब विजयनगर का जर्रा जर्रा हमारे शहजादे का है। हमको समझे नहीं। अजी जिसको समझाने आई है पहले उसको समझा के आती है, ठीक है? चलो चल के देखती है दोनों महारानियां अब क्या करती है। आइए आइए, अब विजयनगर का जरा जरा आपका है। हाँ महारानी चिन्ना देवी, हम भी यही विचार कर रहे थे कि सुदर्शन महोदय और हमारे महाराज में कितनी समानताएं हैं ना। समानता कैसे? उनके बात करने का तरीका, उनके विचार महाराज से कितने मिलते जुलते हैं ना। हाँ, और इतना ही नहीं, उनकी दो पत्नियां हैं हमारी तरह। एक को तो आपकी तरह संगीत प्रिय है और दूसरी को हमारी तरह कला में रुचि है। मात्र संयोग है या फिर? संयोग ही होगा महारानी चिन्ना देवी। इतने विशाल संसार में दो मनुष्य के मध्य समानता होना आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, हमारी बात पृथक है, क्योंकि इस संसार में हमारी तरह दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, है ना? है ना? बधाई हो गुरुजी, बधाई हो। ये लीजिए लड्डू, खाइए 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 लड्डू। हट, हमारी पराजय पर लड्डू बांट रहे हो, तुम्हारे दादू साहब। गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। चुप, हमसे बहस करोगे तुम? लज्जा नहीं आती तुम्हें? सब विदित है, सब विदित है। शिष्य हमारे हो और हमारी पीठ के पीछे हमारे विरुद्ध बोलते हो। गुरुजी आज तक आपने हमारे लिए किया क्या? मूर्ख? हम मूर्ख नहीं है। मूर्ख 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 मूर्ख। तो आप भी सुन लीजिए, यदि हम मूर्ख हैं तो आप मूर्खों के गुरु हैं। तुम्हारा तो साहस। लड्डू बहुत पसंद है ना पुत्र तुम्हें? हैं? लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना तुम्हें? गुरुजी, आप ये मरी के साथ उचित नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पुत्र तुम्हें लड्डू नहीं मिला है? ईर्ष्या हो रही है? कोई बात नहीं, तुम लड्डू खा। गुड गुड। ईश्वर स्वयं भक्त को प्रसाद खिला रहे हैं। हमारा ऐसा कब सौभाग्य होगा? हम आपके शिष्य हैं, दुश्मन नहीं। चुप, मात्र कहने के लिए शिष्य हो, कोई भी तुम्हारा कार्य शिष्य जैसा नहीं। तुम्हें शिष्य बनाने से तो अच्छा था कि हम वो क्या गुरुजी, कुत्ता पाल लेते। मोर कुत्ता? मुनि ने आपको मूर्ख कुत्ता कहा। ये सुनने से पहले हम मृत्यु को क्यों ना प्राप्त हो गए? नहीं स्वामी, नहीं सुन सकते हम ये सब। तूने आग लगाई, ये सब तेरे कारण हुआ है।
अद्भुत दृश्य, शिष्यों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। जय हो। बहुत हुआ, अब सहन नहीं होता, हमें नहीं बनकर रहना आपका शिष्य। मत बनो, मत बनो। हम तो पहले ही जानते थे कि आप हारने वाले हैं। और एक पंडित रामकृष्ण की बात, तो उसे हराने की कल्पना छोड़ दीजिए गुरुजी, छोड़ दीजिए। उसकी बुद्धि के 3 के बराबर भी नहीं आप। हाँ तो ठीक है, इतना ही अच्छा है पंडित रामकृष्ण। जाओ उसके पास जाओ, बन जा जाके उसके शिष्य। चल धनी, एक क्षण नहीं रुकेंगे यहाँ पे। पंडित रामकृष्ण का शिष्य बनेंगे। चल चल तू चल चल। चल बने, चुप, पकड़ अपना लड्डू पकड़। मैं अपने गुरुजी को छोड़कर नहीं जाने वाला। बहुत अच्छे धनी, तूने इस बुढ़े के चक्कर में मित्रता तोड़ दी। ये निर्णय बहुत पहले ले लेना चाहिए था। नहीं अनर्थ को रोको, स्वामी ठहर जाइए। तो सुन लीजिए राजगुरु तथाचार्य, मैं भी नहीं रहना चाहता यहाँ पे एक क्षण भी। जा रहा हूँ पंडित रामकृष्ण का शिष्य बनने। गुरुजी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे मार के भगा दिया, घर से निकाल दिया। इतने वर्ष सेवा करी मेरे गुरुजी की। इतना चिल्ला चिल्ला के तो कभी मैं भी नहीं रोया। क्यों गला फाड़ रहा है बुद्धू राम? मैं तो आपकी हार की मिठाई लेके गया था गुरुजी के लिए कि ये लो खा लो। उन्होंने मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं? अरे चुप 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 हो जाइए मणि महोदय, बताइए तो सही हुआ क्या है? और धनी कहाँ है? आप दोनों तो घनिष्ठ मित्र हैं ना, सदैव एक साथ ही रहते हैं। मित्रता मित्रता मित्रता, कैसी मित्रता? मेरे लिए गुरु शिष्य के संबंध से बढ़ के कोई मित्रता नहीं है गुरुजी। सत्य तो ये है कि मणि कभी आपका उत्तम शिष्य था ही नहीं। आपने कितना कुछ किया मणि के लिए, मगर उस जैसा मूर्ख निर्बुद्धि प्राणी कभी आपका सम्मान नहीं कर पाया। पंडित रामकृष्ण जी, मैं आपके बहुत काम आऊंगा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लाइए, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए पंडित रामकृष्ण। और गुलवाल का क्या? बुड्ढे का नाम मत लेना मेरे सामने, मर गए वो मेरे लिए। आज से वो मेरे गुरुजी नहीं है। गुरुजी, आपने अपना शिष्य होने का, एक राजगुरु के शिष्य होने का उसे सम्मान दिया, अधिकार दिया, मगर वो इस सम्मान को ठोकर मारकर चला गया पंडित रामकृष्ण के पास। मणि, इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि ये घर के सारे काम करता रहेगा तो हमें विश्राम मिल जाएगा। कि विश्राम मिल जाएगा? अपने लाभ के लिए मेरे गले में तो फंदा मत डालो। माँ, कैसे नहीं मानेंगे? इन्हें अपने तरीके से समझाइए। अपने अम्मा कह रही हैं कि उन्हें मणि के यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है। अरे अब तो उठा लो। क्या उठा लो? बीड़ा। इसे अपना शिष्य बनाकर इसका जीवन सुधारने का बीड़ा उठा लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बना देना अपना शिष्य, इतनी विनती कर रहा है। नहीं गुड्डप्पे, नहीं। आज से मणि रामा का शिष्य हुआ। धन्यवाद अम्मा जी। और अब से ये इसी गृह में रहेगा और ये मेरा निर्णय है। अम्मा, ये निर्णय तुम नहीं ले सकती। ये घर मेरा है और निर्णय भी मेरा ही होगा। चल मणि, और लड्डू लेकर आना। अरे विक्षिप्त हैं, सबके सब विक्षिप्त हैं। इस घर में कब कौन क्या करता है कुछ समझ में नहीं आता। अरे ये क्या नहीं विपता है? तूने गुरुवर के शिष्य को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, इसका परिणाम क्या हो सकता है ज्ञात है ना तुझे? स्वामी, मणि के बिना ग्रह कितना सूना सूना लग रहा है। आपको लग रहा होगा, हमें नहीं लग रहा है। स्वामी, हम आपकी मनोस्थिति जानते हैं, आप किंचित परेशान ना हो। आपके लिए नए शिष्य की व्यवस्था हमने कर ली है। आ गया निकम्मा,
बुद्धि ठिकाने आ गई होगी इसकी। हम देखते हैं। रुको वरुणमाला, हम देखेंगे। इस मणि को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हमारा साहस कैसे हुआ घर में आने का? स्वामी, सौदामिनी देवी, स्वामी आपका एक शिष्य तो आपको त्याग कर चला गया, परंतु हमें अनायास ही आपके लिए एक नई शिष्या मिल गई और हमने सौदामिनी देवी को यहाँ आमंत्रित कर लिया। यहाँ रहेंगी तो आपके साथ साथ हमसे भी बहुत कुछ सीख लेंगी। आपका कहने का तात्पर्य क्या है वरुणमाला? स्वामी, आज सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, घर के साथ साथ बाहर के कार्यों को भी कुशलता पूर्वक कर रही हैं। तो हमने सोचा आपके सबसे होनहार शिष्य घर गृहस्थी के कार्यों में पीछे क्यों रह जाए। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या सौदामिनी जी हमारे साथ हमारे गृह में रह सकती हैं? इससे हम इन्हें घर गृहस्थी के कार्यों में भी निपुण बना देंगे। अवश्य, अवश्य, क्यों नहीं, अवश्य रख सकते हैं। हमारा ग्रह सौदामिनी देवी का भी ग्रह जी नहीं, हमारा ग्रह आपका भी ग्रह। आपको अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, कोई भी निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। यदि आपको सौदामिनी जी को आपके यहाँ निवास पर रखकर प्रसन्नता मिलती है तो हमें भी मिलेगी प्रसन्नता, है? हमें कोई आपत्ति नहीं। स्वामी, आप कितने दयालु हैं। सौदामिनी जी, हम आज से ही आपको गृहस्थी के कार्य सिखाएंगे। आप आइए। हाँ, हम भी आपको पति पत्नी के संबंध के विषय में समझाएंगे। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम गृहस्थ जीवन के विषय में समस्त बातें हम इन्हें समझाएंगे। हाँ स्वामी, क्यों नहीं, आइए सौदामिनी जी, आइए। हम कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे? गुरुजी, स्वप्न नहीं है, ये सत्य है, सत्य। बिल्ली के भाग्य से छीका फूटा है। हाँ, गया मणि, आ गई सौदामिनी। आज पुनः विलंब हो जाएगा। अरे मणि, धोती छोड़िए, खुल जाएगी। मैं तो पकड़ के रखूंगा। अरे ले लीजिए, बोलने वाला तोता है। बोलो बेटा, जय जय। जय 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 जय। कितने प्यारे हैं ना दोनों तोते, एकदम हमारी तरह। गुरुदेव शिष्य, गुरुदेव शिष्य। आपसे कितनी बार कहा है मुझे गुरुदेव कहना बंद कीजिए, मत कहिए गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ गुरुदेव। धोती छोड़िए। बुद्धिदास, कहीं बुद्धिदास तो नहीं है? अरे भाई, ये किसका गधा है? रामा, कहीं मेरा शत्रु मुल्ला नसरुद्दीन पुनः विजयनगर तो नहीं आ गए? शांत हो जा बंधु, कुछ नहीं होगा तुझे। मणि, जल्दी चलो, विलंब हो जाएगा। विलंब हो जाएगा, 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 विलंब हो जाएगा। पंडित रामाकृष्णा, अब तो तोते को भी पता चल गया है। क्या पता चल गया? कि आपको विलंब हो रहा है। ठीक है, ठीक है। क्षमा करें, ये दोनों तोते अति शीघ्र वाक्यों को सीख लेते हैं। इसी विशेषता के कारण इनका मूल्य भी अधिक है, इसलिए इन्हें कोई क्रय नहीं कर पा रहा। पंडित रामाकृष्णा, कृपया इन्हें क्रय कर लें। पूर्व दरबार जाके ज्ञात कर मुल्ला नसरुद्दीन आए हैं या नहीं। पिछली बार तो मेरे प्राण के पीछे थे, इस बार किसके प्राण हरने आए हैं ये? गुरुदेव, गुरुदेव। हमारा इस शस्त्र का तोड़ जो कि महारानी जी की आवश्यकता है, उसके विषय में हमने निर्णय ले लिया है। बस आज एक बार महारानी जी आ जाए तो हम आप सभी से विचार विमर्श करके उसका कार्य आरंभ कर देंगे। उचित है सुदर्शन महोदय। उसके बाद तो कोतवाल, हाँ गुरुवर आज अधूरे अधूरे से लग रहे हैं। लगता है मणि को साथ लाना भूल गए। प्रणाम गुरुवर। आइए गुरुदेव, आइए।
तो अब बैठिए। महामंत्री जी, ये पंडित रामकृष्ण के साथ मणि और आचार्य तथा आचार्य के साथ धनी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मणि महोदय ने दल कैसे बदल दिया है? अच्छा, हम भी वही सोच रहे हैं। हमें छोटा दिखाने के लिए इस पंडित रामकृष्ण ने हमारे शिष्य को अपना शिष्य बना लिया। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा पधार रही है। महारानी चिन्ना देवी जी की जय, महारानी तिरुमलम्बा जी की जय। ये क्या, दो हंसों का जोड़ा कैसे बिछड़ गया? आज धनी मनी पृथक पृथक कैसे? महारानी तिरुमलम्बा जी, हमने सोचा कि पंडित रामकृष्ण जी को अकेले कितने कार्य संभालने पड़ते, तो हमें लगा कि हमें इनकी सहायता करनी चाहिए, तो हमने अपना एक शिष्य इन्हें दे दिया, दान में दे दिया। उचित किया गुरुवर। गुरुजी खड़े रहिए। गधे का स्वर कहां से आया? ये गधा दरबार में कैसे आ गया? गुरुवर संभाल के। गधा बोलते होश में आ गया। अवश्य बुद्धिदास से छोड़। ये तो बुद्धिदास है, अर्थात मुल्ला नसरुद्दीन महोदय भी यहीं कहीं होंगे। बुद्धिदास महोदय, शांत हो जाइए, क्षमा कर दीजिए, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे स्वामी की धोती पर दया कीजिए, अन्यथा वे आपको श्राप दे देंगे। छोड़। गुरुवर, प्रतीत होता है ये कुपित हो गया है, कदाचित आपको इसे वो नहीं कहना चाहिए था। क्षमा मांग लीजिए और अपना पीछा छुटा लीजिए। क्षमा कर दो। गधे नहीं, आप गधे नहीं, आप बुद्धिदास, आप बुद्धिदास हैं। हम क्षमा प्रार्थी, क्षमा। हे भगवान, हाय, बच गए। बुद्धिदास, यहाँ तो मुल्ला नसरुद्दीन विजयनगर आ गई। जिंदगी में फिर से रंग भरने आई है, जो अधूरा रह गया था वो इस बार पूरा करने आई है। महारानियों की खिदमत में नाचीज सलाम पेश करती है। अस्सलाम वालेकुम। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। विजयनगर में आपका स्वागत है। हाँ, आपका स्वागत है विजयनगर में। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत, धन्यवाद। पंडित रामकृष्ण, आदाब, सब खैरियत है? जी मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, सब कुशल मंगल है। आपको देखकर हृदय प्रफुल्लित हो गया। हमको भी हुई। एक बात बोलेगी, दोनों महारानियों को महाराजा के सिंहासन पे देखकर हमको बहुत खुशी हुई, दिल को सुकून मिली। महाराज हमें राज्य का कार्यभार सौंपकर यात्रा पर गए हैं। वो बात हमको मालूम है, हम जानती है। परंतु आपको कैसे ज्ञात हुआ? उसका बंदी है हम, और जो उसकी निगाहों से देखता है उसे कोई चीज छुप सकती है भला? बस वही एक सच है, बाकी सब छलावा है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो है वो कोई देख नहीं पा रहा है। हम समझे नहीं मुल्ला नसरुद्दीन जी, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? परवरदिगार के करम से हम रास्ते में महाराज कृष्णदेव राय से मिलके आई है। हकीकत तो यह है, महाराज हमको खुद भेजिए विजयनगर अपना ये चिट्ठी देकर। महारानी जी,
यदि आपकी आज्ञा हो तो हम ये पत्र पढ़ें। अवश्य। प्रणाम महोदय। राम। विजयनगर की महारानियों, मंत्री परिषद के सदस्यगणों एवं समस्त पदाधिकारियों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि क्या हुआ मंत्रीवर? आप रुक क्यों गए? पुनः पढ़िए। जी वो क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? बोलिए। मंत्रीवर, क्या लिखा है? आगे पढ़िए। जी महारानी जी, इस पत्र में महाराज ने लिखा है कि चतुर्दशी के दिवस से हमें हमारा ये विजयनगर राज्य तेहरान के शहजादे कमाले मुस्तफा को सौंपना होगा। चतुर्दशी के दिवस से हमारे विजयनगर राज्य के नए राजा होंगे शहजादे कमाले मुस्तफा। हे भगवान, चतुर्दशी तो 2 दिवस के पश्चात। महाराज, ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है महारानी तिरुमलम्बा। नहीं बड़ी महारानी जी, ये संभव ही नहीं है। महाराज अपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श किए बिना इतना बड़ा निर्णय लेंगे ही नहीं। नहीं पंडित रामकृष्ण, महारानी जी, इस पत्र में राजकीय मोहर के साथ महाराज के हस्ताक्षर भी हैं। अवश्य ये कोई षड्यंत्र है। हम इसका विरोध करते हैं। हाँ, सब विरोध करते हैं। बोलते हैं विरोध करते हैं। शांत हो जाइए आप सभी, कृपया शांत हो जाइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। महाराज के इस निर्णय से हम भी आश्चर्यचकित हैं, परंतु मुल्ला नसरुद्दीन महोदय के पास इसका प्रमाण है कि ये राज्य 2 दिवस पश्चात तेहरान के शहजादे कमाले मुस्तफा को सौंप दिया जाएगा। आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि शहजादे हमारे साथ तशरीफ लाई है। अगर आपका इजाजत हो तो। जी मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जी, उन्हें सह सम्मान दरबार में आमंत्रित किया जाए। अजीमुल शान शहजादे, तेहरान के नूरे नजर, हमारे दिलो जिगर शहजादे कमाले मुस्तफा तशरीफ ला रही है। इनका इस्तकबाल बहुत शान से किया जाए। आइए शहजादे, आइए। तो आप हैं तेहरान के शहजादे कमाले मुस्तफा, और महाराज की तमन्ना यह है कि विजयनगर का राज शहजादे कमाले मुस्तफा संभाले। विजयनगर की महारानियों को हमारा सलाम। महाराज का फरमान तो आप सभी ने सुन ही लिया होगा, लेकिन हम सिर्फ एक बात साफ कर दें। ये राज्य महाराज कृष्णदेव राय ने अपनी मर्जी से हमें दिया है और इसमें हमारी कोई साजिश नहीं। परंतु ऐसा कैसे संभव है? महाराज इतना बड़ा निर्णय हमें सूचित किए बिना नहीं ले सकते। ये भी तो संभव है कि आप दोनों मिलकर हमें मूर्ख बना रहे हो। हम पर यकीन नहीं है तो मत कीजिए, पर महाराज के खत पे, उनकी चिट्ठी पे तो यकीन कीजिए। उस पे रियासत का मोहर भी लगाइए। परंतु महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब इस बात का जवाब तो आपको सिर्फ महाराज दे सकते हैं। फिलहाल तो महाराज के हुक्म की इज्जत करते हुए ये राज्य और ये महल आपको हमें देना होगा। लेकिन हाँ, अगर महाराज कृष्णदेव राय खुद आकर हमसे कहे कि वो हमें ये राज्य नहीं देना चाहते, तो हम उनकी दरख्वास्त मान लेंगे। अब तक आपने जिस प्रकार राजकार्य संभाला है, हमें आप पर गर्व है महारानियां। परंतु आज आपकी अग्नि परीक्षा है। देखते हैं इस संकट का सामना कैसे करती हैं आप।
इसी अग्नि परीक्षा के लिए तो हमने मुल्ला नसरुद्दीन और शहजादे की सहायता ली है। महारानी तिरुमलम्बा, ये संकट की घड़ी है, परंतु कार्यवाहक शासक होने के नाते हमें धैर्य से काम लेना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जी, पत्र के अनुसार हमारे पास 2 दिवस का समय है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इन 2 दिवस में हम इस समस्या का कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। अब देखना ये है कि आप दोनों इस परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं या नहीं।